बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल मुल्तान बोर्ड के पेपर में आए थे। ये पेपर 2024 में हुआ था और सेकंड ग्रुप का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन 5 के बी पार्ट के तौर पर एक न्यूमेरिकल आया था और काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल था। और इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत कम पेपर्स में आते हैं, लेकिन क्योंकि ये पिछले बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं तो हमने इन्हें ज़रूर सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल कुछ यूँ है, आ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओहम, ये ओहम का साइन है, ओहम यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3.0 वोल्ट बाय मीन्स ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर passes थ्रू द रजिस्टर। कैलकुलेट। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, एक पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, रजिस्टर कौन सी पावर ले रहा है, और टोटल पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस दी हुई है 5.6 ओहम, तो आप लिख दें 5.6 ओहम रेजिस्टेंस है। वो बैटरी की वोल्टेज भी दी है 3 वोल्ट है, वोल्टेज ऑफ बैटरी 3 वोल्ट है। एम्पेयर यानी ये करंट जो है, आई मीन करंट कितनी गुजर रही है, 0.5 एम्पेयर। तो आपने देखा ना, पावर ऑफ रजिस्टर फाइंड करनी है और पावर ऑफ बैटरी फाइंड करनी है। पावर ऑफ रजिस्टर का फार्मूला और होता है और पावर ऑफ बैटरी का फार्मूला और होता है। पावर ऑफ रजिस्टर है आई स्केयर आर, यानी कि जो करंट गुजर रही है उसका स्केयर लें और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कर लें तो आपको पावर ऑफ रजिस्टर पता लग जाएगी। तो वो आएगी 1.4, क्योंकि पावर है, पावर का यूनिट वाट होता है, 1.4 वाट। पावर ऑफ बैटरी जो है वो उसका फार्मूला और होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट होता है। वोल्टेज है 3 और करंट है 0.5 और पावर ऑफ बैटरी जो है 1.5 वाट होगी। इस पेपर का जो अगला न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इनको इस न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा पेपर में देखा है, और लेकिन मैं इस न्यूमेरिकल बार बार करवाता आ रहा हूँ। मैंने उसको स्किप नहीं किया या मैंने किसी पेपर में ये नहीं कहा कि ये न्यूमेरिकल जो है पिछले पेपर में देख लें। मैं हर जिस पेपर में ये न्यूमेरिकल आया मैं उस पेपर में उसको नए सिरे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको भी चाहिए कि ये न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करें। जो न्यूमेरिकल जितनी ज़्यादा दफ़ा आता है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल है, इफ़ एट नारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसीबल। मैंने पहले भी बताया कि डेसीबल जहाँ भी आएगा वो साउंड लेवल को शो करता है। इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। साउंड लेवल का यूनिट डेसीबल होता है। यहाँ बेशक उसने इंटेंसिटी लेवल लिखा हुआ है, आपने इसमें यानी परेशान नहीं हो जाना, ये साउंड लेवल है। तो मैंने लिखा भी हुआ साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 80 डेसीबल। और इसमें ये वैल्यू जो है आई नॉट की, यानी ये कि न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी जाती लेकिन न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती है, इसलिए आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये कांस्टेंट वैल्यू है 10⁻12, क्योंकि इंटेंसिटी है, इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फार्मूला इस्तेमाल होगा साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0। साउंड लेवल आपके पास इसकी वैल्यू मौजूद है, 80 लिख लें। 10 log I की वैल्यू मालूम करनी है, I0 की वैल्यू आपके पास है 10⁻12, वो लिख लें। अब ये 10 जो है इधर इसको डिवाइड करेगा जाके, तो 10 80 को डिवाइड करेगा 8 आ जाएगा, बाकी इधर रहा क्योंकि 10 तो चला गया, बाकी log I। अब ये जो नीचे है इसको भी आपने ऊपर लेकर जाना है, तो ये पावर यानी कि ये जो, क्योंकि log का एक असूल है कि बटे की रकम को जब ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके साथ माइनस लगाते, तो माइनस log 10⁻−12। याद रखिए इस पे फ़र्क ना डाल दीजिएगा, ये और चीज़ है, क्योंकि हमने इस रकम पूरी को ऊपर लेकर गए हैं तो ये पूरी रकम माइनस हो गई है, ये रकम माइनस प्लस नहीं होगी, पावर में कोई फ़र्क नहीं आता। अब 8 इज इक्वल टू log I, और log के असूल के मुताबिक जो पावर होती है यानी 10 है ना, log 10, तो ये log से पहले ये पावर आ जाएगी, -12 इधर आएगी। तो सर ये -12 है, इधर भी माइनस है, दोनों मिल के क्या होंगे +12 log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1,
तो 12 और log 10 की वैल्यू 12 ही होगा, मतलब log 10 की वैल्यू कि देखें ना, मैंने सिर्फ 12 लिख दिया है। क्यों लिखा है? 12 log 10 की वैल्यू 1 होगी तो 12 12 ही होगा। और अब log 12 इधर लेकर चले जाएंगे, 8 माइनस 12, इधर सिर्फ log i बच जाएगा। तो 8 में से 12 को माइनस करें तो -4 आता है, यानी 8 में से 12 निकालें तो -4 आएगा log i। और एंटी लॉग लेंगे, इधर भी एंटी लॉग ऑफ -4, एंटी लॉग ऑफ log i, log और एंटी लॉग कैंसिल, इधर सिर्फ i बच जाएगा। और -4 का एंटी लॉग लेंगे तो 10 की -4 जवाब आएगा, क्योंकि आपने इंटेंसिटी फाइंड की थी इसलिए उसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर लिखना होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर्स में आया है, डिफरेंट पेपर में, लाहौर, गुजरांवाला में भी मैंने देखा है इसको, और इसको मुल्तान बोर्ड में भी देखा है। तो इस न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह तैयार करें। न्यूमेरिकल है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज। तो ज़ाहिर है ये जो रेशो दी हुई है ना, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो पहले नंबर पर होगा ये नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी हैं, ये नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी हैं। लेकिन अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो उलट होगा, ये सेकेंडरी होंगे और ये प्राइमरी होंगे। इस फ़र्क को ज़हन में रखिएगा, एक न्यूमेरिकल इस तरह का भी है। तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी 1, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी 100, प्राइमरी वोल्टेज जो है वो दी हुई है वो 20 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान फार्मूला है, NS/NP = VS/VP, इनकी वैल्यूज़ लगाएं। तो VS को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 को 20 से कर लें, तो आपके पास जवाब जो है सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो 2000 आ जाएगा, 2000 वोल्ट आएगा। यहाँ पर एक चीज़ मिस है, क्यों यूनिट ज़रूर लिखें, ये यहाँ पर वोल्ट लिखें, ठीक है, यानी 2000 वोल्ट इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी बोर्ड के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।